हाय टॉरस, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए टॉरस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। चलिए टॉरस देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। दिस इज फॉर टॉरस। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस हफ्ते। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। ओके, रिवर्स हो सकती है रोल्स। ओके टॉरस, क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, व्हाट्स द करंट सिचुएशन। ये सब पॉइंट्स यहाँ पे टॉरस आपके और आपके पर्सन के बीच में पॉसिबिलिटी है एक नई बिगनिंग की, एक नई शुरुआत की, प्रोवाइडेड आप इनिशिएटिव ले या आपके पर्सन इनिशिएटिव ले। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो कोई एक अगर कम्युनिकेट करेगा तो शायद आप दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी है कि एक नई शुरुआत हो सके, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। बट अभी तो इन द नाउ पॉसिबिलिटी दिख रही है या जो भी है, या यहाँ पे ये पर्सन आपको कमिट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम दो हो सकती है, या तो ये पर्सन कमिटमेंट देना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट है, इन्हें बहुत ज्यादा दुख है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह से खत्म हुई है। अगर ये पर्सन ने आपको चीट किया है तो भी उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, रिग्रेट हो रहा है। बहुत ज्यादा रोए जा रहे इस कनेक्शन पे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना था मैंने, जैसे बोलते हैं लॉट ऑफ वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मतलब ऐसे ही करना था, इससे अच्छा वही कर लेता, इससे अच्छा ऐसी बात कर लेते, इससे अच्छा वो कर लेता, ब्रेकअप तो ना होता, या इससे अच्छा ऐसे कह देती, थोड़े चेंजेस कर लेती तो ब्रेकअप ना होता। सो बहुत ज्यादा दुखी है आपके पर्सन। ओके, और दुखी है तो वो दुख में ही है, फिलहाल तो दुख में ही है। कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो बस अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपके पर्सन की बात करें तो विद द फूल आउट हियर, ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। ओके, एक नई बिगनिंग चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बहुत टाइम तक कम्युनिकेशन नहीं हुई, राइट, या फिर आप दोनों के बीच में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं हुए, तो अब जाके आपके पर्सन को एकदम से सुपरमैन वाली फीलिंग आ रही है। एकदम से आपके पर्सन को लग रहा है यार मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, या फिर आपके बंदी को लग रहा है कि अब तो मैं पॉसिबली करके दिखाऊंगी, अब तो मैं कर सकती हूँ, ये भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। ओके, और बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या तो ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से आप दिख रहे हैं इस पर्सन को, आप बहुत ज्यादा अमेजिंग दिख रहे हैं इस पर्सन को, ब्यूटीफुल, हैंडसम, जैसे बोलते हैं ना, ऐसे पर्सन जिसके पास आप अट्रैक्टेड होते जाएं, तो ये पर्सन आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, एकदम से इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। सबकॉन्शियसली ये पर्सन की बात करें, व्हाट यू डोंट से कम है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप दोनों के बीच में एक रीयूनियन हो सके। अगर आप दोनों ने पास्ट में जो भी हुआ वो भूल गए और यूनिवर्स को थैंक यू बोल दिया कि भाई जो है जैसा है अप्रिशिएट करो और खुश रहो वहां पे, तो आप दोनों के बीच में एक रीयूनियन हो सकता है। अपॉर्चुनिटी दिख रही है, पोटेंशियल भी दिख रहा है। ओके, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, द फोर ऑफ वॉन्ड्स आउट हियर, जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ये पर्सन पास्ट को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार पास्ट में उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, जो जो गलतियां की वो गलतियां सुधारना चाहते हैं। अगर बहुत जल्दी जल्दी उतावले हो रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने रिलेशनशिप को खराब कर दिया, तो वो सोच रहे हैं, ये पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं। ओके, वेट एंड वॉच एनर्जी है जहां पे वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस बार आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं टॉरस ये पर्सन। ओके, काफी हद तक स्लीपलेस नाइट्स हो रही है, रात को सो नहीं पा रहे, गिल्ट की वजह से भी। ओके, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ गिल्ट, यही सोच सोच के पूरी तरह से मतलब डिस्टर्ब्ड है कि आपका क्या रिएक्शन होगा, आप क्या कहेंगे, आप क्या सोचेंगे, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे, क्या आप उनकी आप उनकी अपोलॉजी को एक्सेप्ट करेंगे, उन्होंने जिस तरह से आपसे बिहेव किया है क्या आप वो माफी के लायक है। ओके, ये चाहते हैं कि आप पास्ट के बारे में सोचना बंद करें और आप उनको एक और चांस दें।
ये आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटी अब बनाना चाहते हैं, बिकॉज बहुत रिग्रेट है आपके पर्सन को। सी पास में मैं वही कह रही हूं कि आपके पर्सन ने अपॉर्चुनिटी थी आपके पर्सन को आपको चूज करने की, लेकिन या तो इन्होंने आपको चूज नहीं किया बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस थे, या फिर आपके पर्सन कमिटमेंट के लिए, एक बड़े कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे। ओके या तो बहुत कंफ्यूज थे, या इनके पास बहुत सारा काम था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जिसकी वजह से ये शादी के बारे में सोच नहीं सकते थे। ओके और ये सारी सच्चाई प्रोबेबली आपके पर्सन ने अपने पास रखी। देयर वाज कांस्टेंट फियर, मुझे लग रहा है आपके पर्सन काफी डरे हुए भी थे ओके इन द पास्ट, जिसकी वजह से आपने शायद वॉक अवे कर लिया। ओके आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यार यहाँ पे कुछ नहीं होना है, बिकॉज आपके पर्सन कम्युनिकेट नहीं करते थे सही से। बात बात पे जब भी कम्युनिकेशन की बात आती थी या जब भी कमिटमेंट की बात आती थी, कहीं ना कहीं घुमा देते थे बात को, लाइक सीधी मुंह बात नहीं करते थे। क्या टॉपिक थी और क्या आउटकम निकला पूरा अलग अलग था। ओके सो आप काफी फेड अप थे पास्ट में, और अगेन विद द मून आउट हियर यहाँ पे बहुत ज्यादा फियर्स हो रहे थे, एंजाइटी, बिकॉज आपको कॉन्स्टेंटली कंफ्यूजन हो रहा था क्या हम लोग साथ में है या नहीं है। ये पर्सन प्रोबेबली झूठ भी बहुत बोल रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कॉन्स्टेंटली कि ये पर्सन कुछ तो छुपा रहे, कुछ तो छुपा रहे, जिसकी वजह से आपने शायद वॉक अवे कर लिया इन द पास्ट। लगता है यही पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें बहुत गिल्टी हो रहा है कि इन्होंने आपको अंधेरे में रखा। Let's see. Wands. ये पर्सन या ये ऐसे पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं टॉरस, जिन्होंने या तो आपसे डिस्कनेक्ट कर लिया था, मूव ऑन कर गए थे आपसे, जैसे कि उन्हें लगा कि द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, या फिर इस पर्सन को लगा कि यार आगे बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, टॉरस के साथ रहने की जरूरत नहीं, या फिर उन्होंने लगा कि यार इमोशनली मुझे टॉरस के साथ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, राइट। ऐसे पर्सन वापस आ रहे हैं और ये पर्सन कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं। अब तक ये पर्सन ने या तो लोगों को दिखाया या फिर आपको दिखाया लाइक दे डोंट केयर, टॉरस है मेरे लाइफ में, नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये पर्सन बहुत फेक थे, अब तक दुनिया को दिखा रहे थे कि वो आपके बिना ठीक है। मे बी अगर इनकी शादी भी हुई तो भी उन्होंने शादी में भी दिखाया कि वो तो ठीक है, शादी से उनके तो एक्स वैक्स से कोई मतलब नहीं है। अब जाके आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। अब ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, एंड दे वांट टू बिल्ड द कनेक्शन, बात करना चाहते हैं, आपके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, कहाँ कहाँ गलतियां करी थी सारी फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ। ओके ये पर्सन अपनी विशेस फुलफिल करना चाहते हैं और आप है उनकी विश। ओके ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हैं आपके पर्सन, पॉजिटिव बन रहे हैं कि यार नहीं हो सकता है, इसी मैंने कहा था यहाँ पे विद द फूल। ये पर्सन को अब जाके एकदम सुपरमैन वाली एनर्जी आ रही है इनमें कि यार सब कुछ हो जाएगा ठीक, अब तो मैंने सब कुछ ठीक कर लेना है। अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में एक नई शुरुआत की। विद एस ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत प्यार है आपके पर्सन बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा प्यार है जो उन्होंने पास्ट में दिखाया नहीं था। ओके यस द फोर ऑफ वांड्स आउट हियर, योर पर्सन डेफिनेटली वांट्स अ रिकंसिलिएशन। टॉरस जिनके साथ आपकी सिचुएशन बहुत टाइम तक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं। एक चीज खत्म हुई है, अब रियलाइजेशन है, सच्चाई उनके सामने आई है, और अब यह सच्चाई देख के अब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं एक नई शुरुआत लेके, बहुत बड़ा चेंज लेके आपके पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। आपको ये विश्वास भी नहीं होगा जिस तरह से ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। आपको लगेगा ये पर्सन एक नंबर के झूठे इंसान है, पास्ट में भी आपको हर्ट किया था। ओके बहुत चीजें की थी बिहाइंड योर बैक, लेकिन अब आपको विश्वास ही नहीं होगा ये जिस तरह से आपके पास आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या फिर एक अच्छे रीयूनियन, ट्विन फ्लेम रीयूनियन के चांसेस तो है विद द एस ऑफ कप्स, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि देयर आर चांसेस कि आप शायद इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से ग्रैब नहीं कर रहे हैं। यू आर वेटिंग, आप कोई जल्दी में नहीं है। क्यों? बिकॉज टॉरस आप अपनी वैल्यू को रियलाइज करते हैं, यू रियलाइज योर वर्थ, यू रियलाइज योर वैल्यू। इस ब्रेक के बाद आप समझ चुके हैं कि आपका वर्थ क्या है, आपको रियलाइज हो चुका होगा अब तक आपका वर्थ क्या है। बिकॉज आपके पर्सन को जितना रिग्रेट है, जिस स्पीड से आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, राइट, यहाँ पे एक डबल कंफर्मेशन हो गया आपको टॉरस कि भाई आपने जो किया था सही किया था और आपके पर्सन ही गलत थे।
तो अब जाके और भी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस इस तरह से बढ़ रहा है कि नाउ यू आर ऑन योर ओन, आप अपने आप पे फोकस्ड है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, जिसके लिए मैं कह रही हूँ कि पोटेंशियल है कि आप दोनों के बीच में अगर आप भूल जाए, फॉरगिव कर दे और अप्रिशिएट करें कि भाई ठीक है ये पर्सन वापस मेरे लाइफ में आए हैं तो कुछ तो होगा, तो आप दोनों के बीच में रीयूनियन पॉसिबल है। चलिए आउटकम देख लेते हैं। Strength. यहाँ पे टॉरस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। आपके पर्सन बहुत ज्यादा गट्स लेके, बहुत ज्यादा करेज, बहुत ज्यादा ब्रेव और बोल्ड बन के आ तो रहे हैं आपके तरफ, बिकॉज दे सी यू एज मैरिज मटीरियल। ये शादी कर सके ना कर सके वो अलग बात है, लेकिन ऐसे तो आपको देखते हैं, दे सी यू एज समवन हु इज सॉलिड, वार्म, नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ही जैसे मदरली वाली नेचर, वाइफ वाली नेचर, हस्बैंड वाला नेचर, उस तरह से देखते हैं आपको। ओके, बट यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये सिचुएशन उनके साथ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप शायद अपने आप को भी समझा रहे हैं और अब इन्हें भी शायद समझाएंगे कि यार जो खत्म हो गया हो गया, अब उनकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, और अब आप उनके साथ आगे कुछ भी नहीं करना चाहते। ये तो बहुत ज्यादा करेज लेके आ रहे हैं, ये सोचने कि आप उनमें अब अभी भी इन्वेस्ट करेंगे। दैट्स हाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उन्हें लग रहा है आप अभी भी उनमें इन्वेस्ट करेंगे, अभी भी आप या तो शादी के लिए रेडी होंगे, या फिर आप उनको वही प्यार देंगे, वही केयरिंग देंगे, वही नर्चरिंग देंगे, वही इन्वेस्टमेंट करेंगे इनमें जो आप पहले कर रहे थे, जब इन्होंने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, जब इन्होंने आपको ऑप्शन में रखा था, या जब इन्होंने आपसे बातें सारी छुपाई थी। तो ये यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब तक तो इनकी ज्यादा गट्स नहीं थी, अब जाके गट्स आ रही है इनकी, थोड़े हिम्मत दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एज द आउटकम, हिम्मत तो दिखा रहे हैं, हिम्मत से आएंगे, लेकिन आपके तरफ से मना होगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या जो रिलेशनशिप खत्म हो चुकी उसे खत्म ही रहने दो, या तो आप दोस्त बनेंगे इनके साथ या पूरी तरह से खत्म कर देंगे सिचुएशन। दैट्स व्हाट आई सी एज द आउटकम। ओके।